महाभारत पात्र राजा दुष्यंत और शकुंतला की अद्भुत प्रेम कथा। पुराणों के अनुसार महाभारत की कथा कुरु वंश से शुरू होती है। राजा भरत कुरु वंश के थे, जिनके पिता का नाम राजा दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला था। आगे चलकर महान प्रतापी सम्राट राजा भरत का जन्म कुरु के वंश में ही हुआ था और राजा भरत के वंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए, जो महाभारत कथा की नींव माने जाते हैं। कुरु वंश के बारे में जानने से पहले आपको कुरु वंश के महान सम्राट राजा भरत के जन्म की कहानी आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। कुरु वंश में राजा दुष्यंत नामक एक प्रतापी राजा का जन्म हुआ था, जो ही बहुत शूरवीर और प्रजापालक थे। एक बार राजा दुष्यंत वन में आखेट के लिए गए हुए थे। जिस वन में वो आखेट खेलने गए थे, उसी घने वन में एक महान ऋषि कण्व का भी आश्रम था। यह बात उनके सैनिकों द्वारा जब उनको पता चली तो उनके मन में कण्व ऋषि से मिलने की अभिलाषा जागृत हुई और राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए। जब उन्होंने आश्रम में ऋषि कण्व को आवाज लगाई तो एक सुंदर कन्या आश्रम से बाहर निकली और उसने बताया कि ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। राजा दुष्यंत ने जब उस कन्या का उससे उनका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम ऋषि पुत्री शकुंतला बताया। राजा दुष्यंत को ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऋषि कण्व तो ब्रह्मचारी है, तो उनके यहाँ शकुंतला का जन्म कैसे हो सकता है। और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस कन्या से पूछ ही लिया। तब शकुंतला ने बताया कि मैं अफसरा मेनका और विश्वामित्र की बेटी हूँ, जो मेरे जन्म होते ही वो मुझे जंगल में छोड़ आए। उसी समय जंगल से गुजरते हुए कण्व ऋषि ने मुझे देखा तो वो मुझे अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की तरह मेरा पालन पोषण किया। एक शकुंत नाम के पक्षी ने मेरी रक्षा किया था, इसलिए ऋषि कण्व ने मेरा नाम शकुंतला रखा। शकुंतला की सुंदरता पर मोहित होकर राजा दुष्यंत ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे शकुंतला ने भी सहर्ष राजी हो गई और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वन में ही रहने लग गए। एक दिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने राज्य को चलने के लिए कहा, जिसे सुनकर शकुंतला ने मना कर दिया कि जब तक ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आ जाते और बिना उनके आज्ञा के मैं आपके साथ राजमहल नहीं जा सकती। यह शब्द शकुंतला के मुख से सुनकर राजा दुष्यंत को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने कहा, हे देवी, मुझे तो वापस अपने राजमहल को जाना होगा, क्योंकि मुझे राजपाट भी देखना है। लेकिन जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से वापस आ जाए तब आप उनकी आज्ञा लेकर मेरे राजमहल में आ जाना। जाते समय राजा ने अपनी प्यार की एक निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। कुछ समय पश्चात एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा जी आए और शकुंतला को उनके आने का जरा भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि शकुंतला उस समय राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, जिससे ऋषि का उचित आदर और सत्कार नहीं कर पाई, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि वो जिसे भी याद कर रही है वो उसे भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा से अपने किए की माफी मांगी, जिससे ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने शकुंतला को उपाय में यह बताए कि यदि तुम कोई प्रेम की निशानी दिखने पर याददाश्त वापस आने का आशीर्वाद दिया, और वे वहां से चले गए। तब तक शकुंतला गर्भवती हो गई थी। जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें सारी कहानी बताई। ऋषि ने शकुंतला को अपने पति के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि वह विवाहित लड़की को पिता के घर में रहने के लिए ठीक नहीं मानते थे। शकुंतला यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में एक झील का पानी पीते समय उनकी अंगूठी तालाब में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल में पहुंची और ऋषि कण्व के शिष्यों ने उन्हें शकुंतला से मिलवाया और कहा कि यह आपकी पत्नी है, लेकिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह ऋषि के श्राप से पूरी तरह से शकुंतला को भूल चुके थे। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमक उठी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें वहां से ले जाकर ऋषि कश्यप के आश्रम में छोड़ आई।
दूसरी ओर वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसके पेट से वह अंगूठी निकली। मछुआरे ने वह अंगूठी राजा दुष्यंत को दिखाई। तब राजा दुष्यंत को शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ गया। महाराज ने तुरंत शकुंतला की तलाश के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन वह नहीं मिली। एक समय के बाद राजा दुष्यंत इंद्रदेव के निमंत्रण पर देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए इंद्र नगरी अमरावती गए थे। युद्ध में विजय के बाद स्वर्ग के रास्ते से लौटने लगे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर लड़का सिंह के साथ खेलते देखा। वह शकुंतला का ही बेटा था, लेकिन यह बात राजा को नहीं पता था। राजा दुष्यंत ने जब उस लड़के को देखा, तब उनके मन में उसके साथ खेलने का मन किया। जैसे ही राजा लड़के को अपनी गोद में लेने के लिए आगे बढ़े, उसी समय शकुंतला की सहेली ने उनको ऐसा करने से मना किया। सहेली ने राजा से कहा कि यदि आप इस बालक को स्पर्श करोगे तो वह काला धागा जो उस बच्चे के बाह पर बंधा है, यह आपको सांप बनकर कर काट लेगा। परंतु राजा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। लड़के की बाह पर बंधे काले धागे को तोड़ दिया, जो उसके पिता की ओर से एक संकेत। जब शकुंतला की सहेली ने शकुंतला को सारी बात बताई, तो वह राजा दुष्यंत के पास गई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने कार्यों के लिए माफी मांगी और उन दोनों को अपने राज्य में ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने बालक का नाम भरत रखा, जो बाद में राजसी महान सम्राट बना, और भरत के ही नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सबको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।